जय श्री कृष्ण मित्रों आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कुंडली के 12वें भाव से आगे बढ़ कर के कुंडली के 9वें भाव की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। 9वें भाव का अर्थ हुआ भाग्य भाव की चर्चा। मित्रों मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में भी बताया, आज पुनः बताता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति की जब जन्म कुंडली देखता हूँ तो उसका कर्म भाव तो मैं देखता ही हूँ, साथ में मैं उसका लग्न देखता हूँ और उसका भाग्य देखता हूँ। क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ एवं मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो वह जीवन में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कर्म तो उसको करना ही है, लेकिन जब तक कि उसका भाग्य का साथ उसको नहीं मिल जाता। मित्रों भाग्य का साथ जीवन में मिलना अत्यंत आवश्यक है। बिना भाग्य के साथ के आप 2 कदम चलोगे तो आपको 2 कदम का ही रिजल्ट मिलेगा। यदि भाग्य का साथ है तो आप 2 कदम चलोगे तो आपको 10 कदम का रिजल्ट मिलेगा और आगे से आगे आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा। यह कब होगा? जब आपका भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है मित्रों, तो भाग्य का जीवन में साथ होना अत्यंत आवश्यक है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए और जन्म कुंडली अध्ययन भी वहाँ से ली जाएगी। आप कमेंट में बताइए और आप जुड़े रहिए, अनवरत जुड़े रहिए। आपका जन्म कुंडली अध्ययन आपसे वहाँ से निःशुल्क लिया जाएगा, नहीं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, पर्सनली अगर कराना चाहते हैं तो मित्रों मैं बता रहा था कि जन्म कुंडली के 12 ही भाव में ये जो भाग्य भाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो भाग्य एक ऐसी वस्तु है ना, सबसे पहले मैं कुछ सूत्र बताता हूँ। देखो जन्म कुंडली के 9वें भाव में आप अपनी जन्म कुंडली उठा करके देखिए कि कौन सा ग्रह आपकी 9वें भाव के अंदर विराजमान है। सूर्य अगर बैठा है तो सूर्य भाग्य भाव का कारक ग्रह है। सूर्य भाग्य भाव का कारक ग्रह है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। चंद्रमा बैठा है तो भी श्रेष्ठ अवस्था है। मंगल बैठा है तो भी श्रेष्ठ अवस्था है। चंद्रमा बैठा है, सूर्य तो मैंने बता ही दिया कारक है। मंगल बैठा है तो श्रेष्ठ अवस्था है। शुक्र बैठा है तो भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। गुरु बैठा है तो गुरु तो अति विशिष्ट कारक है भाग्य भाव का, कहना ही नहीं। अगर मान लीजिए कि बुध बैठा है तो भी श्रेष्ठ अवस्था है। शनि बैठा है तो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है और राहु अथवा केतु भी बैठे हैं तो भी यह श्रेष्ठ अवस्था कहलाएगी। कहने का अर्थ ये है कि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी भाग्य भाव में ग्रह हो, कोई भी ग्रह आपको बुरा फल देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक ग्रह भाग्य भाव में आपको अच्छा ही फल देगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाग्य भाव में प्रत्येक ग्रह बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है। एक सूत्र आपको, सामान्य सूत्र है, मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि यहाँ पर विराजमान है, जन्म कुंडली में शनि यहाँ पर विराजमान है और कहीं से भी गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए तो आप लिख कर ले लीजिए, आप अत्यंत भाग्यशाली है, महाभाग्यवान है। ठीक है, तो भाग्य भाव का स्वामी देखिए आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है। जन्म कुंडली आज मैं मोटा मोटा थोड़ा बता रहा हूँ भाग्य के बारे में। आप जन्म कुंडली में देखिए आपका भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा है तो आप अत्यंत भाग्यशाली है। आपका भाग्य आपसे 2 कदम हमेशा आगे चलेगा। भाग्य का स्वामी कर्म में बैठा है तो आप मान के चलिए कि आप का जो भाग्य है वो कर्म से जुड़ा है। ये धर्म कर्मादि योग है, इसको क्या बोलते हैं? धर्म कर्मादि योग। यानी ये कर्म का भाव, ये धर्म का भाव, दोनों अगर जुड़ जाए ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है, इसे धर्म कर्मादि योग बोलते हैं। और जीवन ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म और अपने भाग्य की सहायता से शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप मान के चलिए अगर लग्न भी थोड़ा बहुत बलवान है तो। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि भाग्य का स्वामी मान लीजिए कि 6ठे भाव में बैठा है तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं आपका भाग्य है तो परेशानी में, लेकिन आप जीवन में, क्योंकि संघर्ष का भाव है, आप जीवन में संघर्ष करते रहिए तो आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। ठीक है मित्रों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं स्त्री की कुंडली है तो आपका भाग्य आपके पति से जुड़ा हुआ है। यह आप देखिए, यह आप मानिए और यह आप
खुद अपने आप पर ये आजमा के देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपका भाग्य आपके माता से जुड़ा है, आपके सुखों से जुड़ा है। ठीक है मित्रों, यह आप मान के चलिए। यदि भाग्य का भाव का स्वामी यदि मान लीजिए तृतीय भाव में बैठा है, यानी आपका भाग्य पुरुषार्थ से जुड़ा है, आपको जीवन में पुरुषार्थ करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहोगे तो आपका भाग्य अनवरत आपका साथ देता रहेगा। भाग्य का स्वामी धन भाव में जुड़ा है या धन का स्वामी भाग्य में जाके बैठा है तो महाधनी योग कहलाता है। जीवन में आपको धन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा है तो आप वैसे ही अत्यंत भाग्यशाली है, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं, क्षमा चाहता हूँ, करना तो हर किसी व्यक्ति को है, आप अत्यंत भाग्यशाली है। ठीक है मित्रों, भाग्य का स्वामी यदि द्वादश में जाके बैठा है तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहता है कि थोड़ा सा व्यय भाव में उठने से थोड़ी परेशानी तो आपके रहेगी, लेकिन फिर भी जन्म स्थान से दूर अगर आप चले जाए तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। भाग्य का स्वामी लाभ भाव से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी, अनवरत आपको जीवन में लाभ मिलता रहेगा और भाग्य आपका साथ देता रहेगा। ठीक है मित्रों, ये सब मैंने बता दिया। कहीं ना कहीं देखो, भाग्य एक ऐसी वस्तु है जो कहीं ना कहीं अगर आपने उसको उपयोग नहीं किया तो कहीं ना कहीं यह भाग्य, आपका जो भाग्य है, यह आने वाली संतति को प्राप्त हो जाता है। हालांकि वो तो जन्म कुंडली के आधार पर निर्भर करता है, पर कहीं ना कहीं ये आगे से आगे चलता रहता है। ठीक है मित्रों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि भाग्य भाव का सुप्त होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह आपकी परेशानियों को दर्शाने वाला संकेत है। ठीक है मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, सुप्त का अर्थ हुआ कि भाग्य भाव पर अगर मान लीजिए किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो कहीं ना कहीं यह परेशानियों का संकेत है। और ऊपर से कहीं ना कहीं पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुप्त है, मैंने कहा क्या किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो पापा ग्रह की भी नहीं होगी, तो सुप्त होने की अवस्था में कहीं ना कहीं ये थोड़ा परेशानियों का संकेत है कि आपके जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है और आप जीवन में संघर्ष करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक छोटा सा एक उपाय मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो ये कौन सा ग्रह यहाँ पे है और वह भाग्येश आपका कहाँ विराजमान है इस पर निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव आपका सुप्त है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको जीवन में हमेशा धर्म से जुड़ा रहना है। धर्म से आप जुड़े रहिए, अपने धर्म से, अपने इष्ट से आप जुड़े रहिए, क्योंकि देखो पंचम भाव किसका है, अपने इष्ट देवता का है। 1 2 3 4 5 पंचम भाव इष्ट देवता का, और भावार्थ भाव सिद्धांत के अनुसार 1 2 3 4 5, यानी कहीं ना कहीं यह भी आपके इष्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो इष्ट को जब दर्शाता है तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आप अपने भाग्य भाव से जुड़े रहिए। आप अपने भाग्य भाव से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपको भाग्य भाव को जागृत करने का काम करेगा और जो आपका संघर्ष और जो परेशानियां हैं उससे थोड़ी मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। धर्म से जुड़े रहिए, धार्मिक कार्य से जुड़े रहिए, कहीं दान पुण्य का अगर मौका मिले तो अवश्य करिए, और धर्म और धार्मिक और अपने भगवान इष्ट देवता से जुड़े रहिए तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफलता अवश्य देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जहाँ आपका भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वो साथ आपको अवश्य मिलेगा। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो अब मैं एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा कि इस भाव में ये ग्रह बैठा तो क्या रिजल्ट है, इस भाव में ये ग्रह बैठा तो क्या रिजल्ट है, उससे आपको और आसानी समझ में आएगा। वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।